ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स। ठीक है कि हमारे हार्ट की क्या एनाटॉमी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, और ग्रेट वेसल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। द हार्ट ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन ऑफ ए समवॉट कॉनिकल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, लाइज बिटवीन द लंग्स इन द मिडिल मीडियस्टिनम एंड इज इनक्लोज इन द पेरिकार्डियम। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? लाइज बिटवीन द लंग्स इन द मिडिल मीडियस्टिनम, ये मिडिल मीडियस्टिनम के बीच में पाया जाता है। ठीक, प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द चेस्ट बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द रिब कार्टिलेजेस। ठीक है, ये कहाँ होता है? प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द चेस्ट बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ये कहाँ पे होता है? ये आपके चेस्ट के बैक साइड में, बिहाइंड द बॉडी स्टर्नम जहाँ पे आपका, वहाँ पे ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द रिब कार्टिलेजेस, और जहाँ पे रिब कार्टिलेज ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, तो उसको बोलते हैं एडजॉइनिंग पार्ट, वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स फार्दर इनटू द लेफ्ट देन इनटू द राइट हाफ ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये लेफ्ट फार्दर प्रोजेक्ट्स फार्दर इनटू द लेफ्ट देन इनटू द राइट हाफ ऑफ द थोरेसिक कैविटी। इसका मतलब हुआ कि ये क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है कहाँ पे? लेफ्ट में, देन द राइट हाफ, मतलब ये आपके मतलब लेफ्ट साइड में ज़्यादा प्रोजेक्ट होगा कंपेरेटिवली राइट साइड के थोरेसिक कैविटी में। सो दैट अबाउट 1/3 ऑफ इट इज़ सिचुएटेड ऑन द राइट एंड 2/3 ऑन द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका 1/3 पार्ट जो है वो सिचुएटेड होगा आपके राइट साइड में, और 2/3 पार्ट जो होगा वो सिचुएटेड होगा लेफ्ट पार्ट में। ठीक है, साइज का क्या होगा? द हार्ट इन द एडल्ट मेजर्स अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, जो आपके एडल्ट में हार्ट का साइज़ होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। लेंथ होगी इसकी 3 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ जो होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स वेट इन द मेल वेरीज फ्रॉम 280 टू 340 ग्राम। मेल्स में क्या है, इसका वेट जो है वेरी करता है 280 से 340 ग्राम। ठीक है, और फीमेल्स में 230 से 280 ग्राम के बीच में वेरी करता है। मतलब क्या है? मेल में जो इसका वेट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली फीमेल के। इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन वेट एंड साइज अप टू एन एडवांस पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या है? इसका साइज़ जो है वो धीरे धीरे लाइफ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, इसका साइज़ भी चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है। द इंक्रीज मोर मार्क्ड इन मैन देन इन वुमेन। ये मैन में, मतलब मेल में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है इसकी ग्रोथ, और फीमेल के कम होती है। ठीक है, अब पेरिकार्डियम क्या होता है? ए कोनिकल फाइब्रोसेरस सैक इन विच द हार्ट एंड द रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स आर कंटेन्ड। ठीक है, ये क्या होता है? एक कोनिकल फाइब्रोसिरस सैक होता है जो क्या करता है? आपके हार्ट को और ग्रेट वेसल्स को कंटेन करता है। मतलब इसमें ये दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। प्लेस बिहाइंड द स्टर्नम एंड द कार्टिलेज ऑफ 3rd to 7th रिब ऑफ द लेफ्ट साइड इन द मीडियास्टेनल कैविटी। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? प्लेस बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होता है, एंड द कार्टिलेज ऑफ 3rd to 7th रिब ऑफ द लेफ्ट साइड। जो कार्टिलेज होता है आपका 3rd to 7th रिब का लेफ्ट साइड में, वहाँ पे मीडियास्टेनल कैविटी में ये पाया जाता है, वहाँ पे होता है। इन फ्रंट इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एंटीरियर वॉल ऑफ द थोरैक्स। ठीक है, फ्रंट में ये सेपरेटेड होता है एंटीरियर वॉल थोरैक्स से, इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स एक्सटेंड बाय द लंग्स एंड प्लूरा। ठीक है, बट ए स्मॉल एरिया समवॉट वेरिएबल इन साइज comes into the direct relationship with the chest wall called the bare area of the pericardium। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में क्या स्ट्रक्चर होता है? इट कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ 2 सैक्स। ठीक है, इंटीमेटली कनेक्टेड विद वन अनदर बट
टोटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कैसे बना होता है, इसमें दो सैक होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, पर स्ट्रक्चरली दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पहला क्या होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, इससे बोलते हैं द आउटर सैक कंसिस्टिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, सेकंड होता है आपका सीरस पेरिकार्डियम, इसे बोलते हैं द इनर सैक, a delicate membrane which lies within the fibrous sac and lines। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, आपकी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर होती है अराउंड द हार्ट। इट इज़ अ टफ, ये टफ होती है, कोलेजिनस शीट होती है दैट इज सुपरफिशियल टू द पैराइटल लेयर ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम। ठीक है, द टू आर सेपरेटेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एमॉर्फस कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों सेपरेटेड होती हैं थिन लेयर ऑफ एमॉर्फस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। ठीक है, कोनिकल इन शेप, ये कोनिकल शेप में होती है। इट फ्यूजेस एंड इज कंटिन्यूज विद इन्फीरियरली क्या होगा, द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, सुपरपोस्टीरियर क्या होगा, द एडवेंटिशियल लेयर ऑफ द ऑल द ग्रेट वेसल्स एक्सेप्ट द इंफीरियर वेना कावा विच एंटर्स द पेरिकार्डियल कैविटी थ्रू द डायफ्राम। ठीक है, एंटीरियरली क्या होगा, द स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। डीप क्या होगा, द लेयर्स ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम ओवर द हार्ट। फिर सुपीरियरली क्या होगा, द प्री ट्रैकियल फेशिया। फिर हम लोग आते हैं द रिलेशंस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, आपके जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है इसके क्या क्या रिलेशंस होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या, एंटीरियर, एंटीरियर क्या क्या रिलेशन होगा, एंटीरियर क्या क्या से रिलेटेड होगा, एंटीरियर डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ प्लूरा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्मॉल बेयर एरिया exposed by the cardiac notch where fibrous pericardium is in direct contact with inferior left half of body of sternum। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, पोस्टीरियर क्या रिलेशन होगा इसका, फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर, मतलब ऊपर से नीचे जगह बढ़ेंगे, सुपीरियर टू इन्फीरियर, पेरिप्रिंसिपल ब्रोंकाई, ईसोफेगस, डिसेंडिंग एओर्टा, पोस्टीरियर मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ लंग। ठीक है, पोस्टीरियर क्या क्या होगा, सुपीरियर टू इन्फीरियर, प्रिंसिपल्स ब्रोंकाई, ईसोफेगस, डिसेंडिंग एओर्टा, पोस्टीरियर मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ लंग। ठीक है, फिर आते हैं लेटरली, लेटरली क्या क्या होगा, मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ प्लूरा। ठीक है, फ्रेनिक नर्व्स एंड वेसल्स। इन लेटरली क्या होगा, मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ प्लूरा, मतलब प्लूरा का जो मीडियास्टिनल सरफेस होगा और फ्रेनिक नर्व होगा एंड वेसल्स। फिर इन्फीरियरली क्या होगा, डायफ्राम। The relatively high tensile strength of the fibrous pericardium and its firm attachment ensures that, ठीक है, इसका जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम की और फर्म अटैचमेंट्स होता है, वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली अनयील्डिंग बैरियर टू द ओवर एक्सपेंशन ऑफ हार्ट एंड पेरिकार्डियल कैविटी। ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करता है, एक बैरियर बनाता है ओवर एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट का ओवर एक्सपेंशन होने को रोकता है, मतलब बैरियर बनाता है, एंड पेरिकार्डियल कैविटी को भी ये एक मतलब एक्सपोजर जो उसका होता है, हाई एक्सपेंशन होता है, उसको रोकने में मदद करता है। ठीक है, इट्स शेप एंड पोजीशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोजीशन ऑफ द डायफ्राम। इसका शेप और पोजीशन जो है वो प्रभावित कैसे होता है, डायफ्राम की पोजीशन के द्वारा। ठीक है, डायफ्राम में कोई चेंज आता है तो इसकी पोजीशन में भी और शेप में भी चेंज आएगा। ठीक है, इट कीप द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स रफली सेंट्रल विद इन द थोरेसिक कैविटी। ये क्या करता है, हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स को रफली सेंट्रल विद इन द थोरेसिक कैविटी, रफली रखता है सेंट्रल बीच में, मतलब विद इन द थोरेसिक कैविटी के। अब बात करते हैं सेरस पेरिकार्डियम। ठीक है, द सेरस पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट इज अ शीट ऑफ, ठीक है, इज अ शीट ऑफ mesothelial cells which lines and so demarcates the
pericardial cavity during development where the layer has been invaginated by the heart, it comes to be divided into two. Parietal layer of serous pericardium, visceral layer of serous pericardium. जो आपका serous pericardium है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम एंड सेकंड क्या होगा, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। अब बात करते हैं पैराइटल, ठीक है, पैराइटल सीरस क्या होता है। सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द पेरिकार्डियम कैविटी लोकेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स ऑन टू the heart at the origins of the great vessels to become continuous with the visceral serous pericardium, ठीक है। ये हो गया आपका पैराइटल सीरस। फिर विसरल सीरस क्या होता है, सीरस मेम्ब्रेन कवरिंग द सरफेस ऑफ द हार्ट, सीरस मेम्ब्रेन जो आपकी है वो कवर करती है सरफेस ऑफ द हार्ट के, रिफ्लेक्ट्स ऑन टू द इनर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, at the origin of great vessels to become continuous with the parietal serous pericardium, also known as the epicardium. नेक्स्ट आपका है द पेरिकार्डियल कैविटी। ये क्या होती है पेरिकार्डियल कैविटी, द पोटेंशियल स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ सीरस पेरिकार्डियम अराउंड द हार्ट, ठीक है। द पोटेंशियल स्पेस, जो एक स्पेस बनता है फॉर्म्ड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, तो सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर हैं, उनके बीच में जो स्पेस बनता है हार्ट के अराउंड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। नॉर्मली इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड, ठीक है, ये क्या करता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड कंटेन करता है, डैट एक्ट्स टू रिड्यूस सरफेस टेंशन, जो क्या करता है सरफेस टेंशन को कम करता है, एंड लुब्रिकेट, और क्या करता है लुब्रिकेट करता है। देयरफॉर द कैविटी फैसिलिटेट द फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट, जिससे क्या होता है हार्ट का जो है उस कैविटी के अंदर फ्री मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, हाथ मतलब हार्ट जिसके अंदर फ्रीली मूव करता रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका बोथ लेयर सिक्रीट द सीरस फ्लूइड, ठीक है, जो दोनों लेयर है वो क्या करेंगे सिक्रीट करती हैं सीरस फ्लूइड को, विच सर्व्स टू लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी, जो क्या करेगा लुब्रिकेट करेगा सरफेस ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी। There may be small fold of serous pericardium joining the left pulmonary artery to the superior left pulmonary vein in the pericardial cavity, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे देयर में भी स्मॉल फोल्ड, एक स्मॉल फोल्ड होता है सीरस पेरिकार्डियम का, जो किसको ज्वाइन करता है द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टू द सुपीरियर लेफ्ट पल्मोनरी वेन विद इन द पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या करेगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टू द सुपीरियर लेफ्ट पल्मोनरी वेन को क्या करेगा ज्वाइन करेगा, ठीक है। दिस इज द फोल्ड ऑफ द लेफ्ट वेना कावा, इसे हम बोलते हैं फोल्ड ऑफ द लेफ्ट वेना कावा। द कैविटी सराउंड द हार्ट एंड इज कंटिन्यूअस विद इट एट ऑल बट द पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ग्रेट वेसल्स, ठीक है। द कैविटी क्या करेगी सराउंड द हार्ट, ये हार्ट को सराउंड करती है कवर करती है, एंड इज कंटिन्यूअस विद इट एट ऑल बट द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ग्रेट वेसल, ठीक है। द लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम फॉर्म टू डिस्टिंक्ट ट्यूब्स, जो आपकी लेयर्स है पेरिकार्डियम की वो क्या करेगी दो ट्यूब बनाती है अराउंड ग्रुप्स ऑफ दीज वेसल्स, ठीक है। ये जो आपकी वेसल्स है उनके अराउंड दो ट्यूब्स बनाती है। पहला क्या होता है वन इंटर कनेक्टिंग द इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पहली जो होगी इंटर कनेक्टिंग किससे होगी इंफीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से और पल्मोनरी वेन से और अदर कनेक्टिंग किससे होगी एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक से। द अटैचमेंट ऑफ दिस विसरल लेयर टू द पैराइटल लेयर प्रेजेंट द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड यू, द cul-de-sac enclosed between the limbs of the U lies between behind the left atrium and is also known as oblique sinus, ठीक है। ये कल डी सैक क्या होता है, कल डी सैक का मतलब हो गया कोई सैक होता है जो एक साइड से बंद हो, उसे हम बोलेंगे कल डी सैक, ठीक है। इंक्लूड बिटवीन द लिम्स ऑफ द यू लाइज, ये यू लाइज आपका जब टेस्ट होता है जब जांच कराई जाती है उसमें
कुछ वेव जो बनती हैं उसमें आपकी एक यू शेप वेव बनती है, उसे हम बोलते हैं यू वेव्स, ठीक है। यू लाइज बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम एंड ऑल्सो नोन एज द ऑब्लिक साइनस, while the passage between the aorta and pulmonary artery in front and the atria behind is termed the transverse sinus, ठीक है। ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस क्या होता है? विद इन द पेरिकार्डियल कैविटी एक प्रोब कैन बी प्लेस्ड, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक प्रोब प्लेस किया जाता है इनटू द, मतलब एक प्रोब का मतलब है कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ इसको हम लगाते हैं, ठीक है, into the transverse sinus running posterior to the aorta, ठीक है, and pulmonary trunk on the left but anterior to the left atrium and superior vena cava on the right। फिर आपका होता है ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। ये क्या होता है? इट इज़ ब्लाइंड एंडिंग पैसेज पोस्टीरियर टू द हार्ट, ठीक है। ये क्या होता है? ब्लाइंड एंडिंग पैसेज होता है पोस्टीरियर टू द हार्ट, ठीक है, हार्ट के पोस्टीरियर साइड में, फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शंस ऑफ द विसरल एंड पैराइटल पेरिकार्डियम ऑन टू द वेसल्स ट्रांसवर्सिंग द स्पेस। द आर्टरीज ऑफ द पेरिकार्डियम एंड derived from the internal memory and its musculophrenic branch and from the descending thoracic aorta, ठीक है। जो आर्टरीज आपकी पेरिकार्डियम की होती है वो कहाँ से आती है? derived from the internal memory and its musculophrenic branch and from the descending thoracic aorta। The nerves of the pericardium are derived from the vagus and phrenic nerves। जो नर्व्स होगी पेरिकार्डियम में कहाँ से आएगी? वेगस एंड फ्रेनिक नर्व से एंड द सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। अब आप हार्ट के कंपोनेंट के बारे में पढ़िए। कंपोनेंट क्या होंगे इसके? कंपोनेंट पार्ट, द हार्ट इज सब डिवाइडेड बाई सेप्टा इनटू राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, हाफ। तो आपका जो हार्ट होता है वो सब डिवाइडेड होता है सेप्टा के थ्रू, राइट एंड लेफ्ट हाफ में, ठीक है। एंड एक कंस्ट्रिक्शन सब डिवाइड्स ईच हाफ ऑफ द ऑर्गन इनटू टू कैविटीज, ठीक है। उसके बाद जो ये दो हाफ बनता है उसको फिर से सब डिवाइड होता है वो टू कैविटीज़ में। द अपर कैविटी बीइंग कॉल्ड द एट्रियम, द लोअर इज कॉल्ड द वेंट्रिकल, ठीक है। द हार्ट देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके हार्ट के फिर आपके 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर बन जाते हैं। पहला क्या होगा? राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, दूसरा होगा राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, 4 चैम्बर बन जाते हैं। फिर द डिवीज़न ऑफ द हार्ट इनटू 4 कैविटीज इज इंडिकेटेड, ठीक है, ऑन सरफेस बाय ग्रूव्स। जो आपका डिवीज़न होता है हार्ट का 4 कैविटीज में कैसे इंडिकेटेड होता है? बाई ग्रूव के थ्रू, ठीक है। पहला क्या? कोरोनरी सल्कस, इसे हम बोलते हैं ऑरिक्युलो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। सेपरेट द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल। ये क्या करता है? सेपरेट करता है आपका एट्रिया को वेंट्रिकल से। तो दूसरा क्या? इंटर एट्रियल ग्रूव्स, ठीक है। इसका क्या काम है? सेपरेट द टू एट्रिया। ये क्या करता है? दो एट्रिया को आपस में अलग करता है, सेपरेट करता है। फिर आपका एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, या इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये क्या करता है? सेपरेट द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। सिचुएटेड ऑन द स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट में सिचुएटेड होता है। क्लोज टू इट्स लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, कंटेन द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस। ये क्या होता है? ठीक है, राइट मार्जिन इसकी बनती है फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम अबव एंड द राइट, ठीक है, वेंट्रिकल। उसके बिलो कैसे बनता है? बिलो मार्जिन, द एट्रियल पोर्शन इज राउंडेड एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल, ठीक है। द वेंट्रिकल पोर्शन इज थिन। तो एट्रियल पोर्शन क्या होगा? राउंडेड होगा, ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा, और वेंट्रिकल पोर्शन क्या होगा? थिन होगा।
एंड नेम द एक्यूट मार्जिन, उसे बोलते हैं हम एक्यूट मार्जिन, बिकॉज ऑफ द शार्प एंगल फॉर्म बिटवीन द एंटीरियर लेफ्ट और ऑब्ट्यूस मार्जिन। ठीक है, क्या हुआ, शॉर्टर, फुल एंड राउंडेड, फॉर्म मेनली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बट टू अ स्लाइट एक्सटेंड अबव बाय द लेफ्ट एट्रियम, so called because of the broad curving angle between the diaphragmatic and anterior surface of the left ventricle। नेक्स्ट आपका है राइट एट्रियम। ये क्या होता है, लार्जर देन द लेफ्ट। ये क्या होता है, लेफ्ट से लार्ज होता है आपका राइट एट्रियम। वॉल्स आर समवॉट थिनर, जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, मेजरिंग अबाउट 2 mm, लगभग 2 mm के बराबर मोटी होती है। इट्स कैविटी इज़ कैपेबल ऑफ कंटेनिंग अबाउट 57 cc। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स से बना होता है। पैदा होता है साइनस वेनेरम, जिसे हम बोलते हैं साइनस वेनोसस भी बोलते हैं, द लार्ज क्वाड्रेंगल कैविटी प्लेस बिटवीन द 2 वेना कावा। ठीक है, एक लार्ज क्वाड्रेंगल कैविटी होती है जो कहाँ प्लेस्ड होती है, बिटवीन द 2 वेना कावा, 2 वेना कावा के बीच में जो होती है। ठीक है, बी क्या होता है, ऑरिकल राइट ऑरिकुलर अपेंडिक्स इसे बोलते हैं। और ये क्या होता है, स्मॉल कोनिकल मस्कुलर पाउच होता है। इट्स मार्जिन प्रेजेंट ए डेंटेटेड एज, इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द अपर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द साइनस। ठीक है, तो ऑरिकल क्या था, राइट ऑरिकुलर अपेंडिक्स बोलते थे, ए स्मॉल कोनिकल मस्कुलर पाउच, इट्स मार्जिन प्रेजेंट ए डेंटेटेड एज, इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द अपर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द साइनस। ठीक है, अब ये आपका राइट एट्रियम की बात हो गई। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर ये वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाता है फिर वो अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ वीडियो को। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आपका हम शेयर करते हैं। जो आगे का आपका जो भी टॉपिक इसमें भी हार्ड में रह गया है उसको भी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रिवीजन करें, और कहीं कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है। ओके, चलिए, थैंक यू।